दोस्तों नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो इंजन पार्ट्सों पे होने वाली है। ठीक है, तो अभिनव परिवार से जितने भी परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। तो जो क्लास है वो सुचारू रूप से चालू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स है, उनका क्या वर्किंग प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ आपको ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है वो है वैक्यूम बूस्टर, जिसे हम ब्रेक बूस्टर भी बोल सकते हैं, और नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा है मास्टर सिलेंडर। तो इस मास्टर सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन भी होता है इसका, और ऊपर की ओर है ब्रेक ऑयल कंटेनर, जिसमें डॉट 3 डॉट 4 जो ऑयल है वो यूज़ होता है। तो ये हाइड्रोलिक ऑयल है इसके अंदर। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले जो गाड़ियाँ हुआ करती थी तो उनके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम हुआ करता था, तो हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ में वैक्यूम बूस्टर और जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, उसका सुधार रूप हो गया। तो ये क्या बन गया, सर्वो या वैक्यूम सहायता प्राप्त ब्रेक हो गए। जब ब्रेक सिस्टम की बात होती है तो पावर ब्रेक की जब हम बात करते हैं तो नंबर 1 जब पावर ब्रेक में हाइड्रोलिक ब्रेक, तो हाइड्रोलिक ब्रेक में आपको केवल मास्टर सिलेंडर और ब्रेक ऑयल कंटेनर देखने को मिलता था, लेकिन सर्वो या वैक्यूम सहायता प्राप्त ब्रेक हैं उनके साथ में आपको वैक्यूम बूस्टर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ये जो प्रणाली है दूनी ताकत से काम करेगी। एक तो हवा का प्रेशर और दूसरा ऑयल का प्रेशर। तो ये जो है वैक्यूम बूस्टर है, और यहाँ आपको मास्टर सिलेंडर दिखाई दे रहा है, और ये ब्रेक ऑयल कंटेनर या बॉक्स आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये सेल्फ स्टार्टर है, या आप इसको स्टार्टर मोटर के नाम से भी जानते हो, और हिंदी में इसे प्रवर्तक मोटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है देखिए सेल्फ स्टार्टर पर ये जो हिस्सा है ये सोलेनॉइड स्विच है। क्या है, सोलेनॉइड स्विच है। तो दोस्तों सोलेनॉइड जो स्विच होता है, बैटरी से जो करंट आता है वो लो टेंशन करंट आता है। तो सोलेनॉइड स्विच क्या है, उसकी जो वोल्टेज है वो बराबर बनाकर वो किसको भेजता है, सेल्फ स्टार्टर को भेजता है। लगभग 150 से 300 एम्पियर जो करंट है उसकी आवश्यकता इसे होती है, क्योंकि जो संपूर्ण इंजन है आपको पता है जब उसको स्टार्ट करता है तो स्थिर अवस्था में रहता है, तो सभी पार्ट्स क्या रहते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। तो लगभग ये मान लीजिए कि 150 से 300 एम्पियर जो पावर है वो इसको चाहिए संपूर्ण इंजन को घुमाने के लिए। और यहाँ दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहा है ये आर्मेचर है। ठीक है, और ये आर्मेचर शाफ्ट है, और आगे की ओर ये आपका दिखाई दे रहा है कम्यूटेटर है ये। ठीक है, जिस पर जो फील्ड कोयल है वो बैठी रहती हैं। डायनेमो या आपका जो सेल्फ स्टार्टर है इसके अंदर ये होते हैं। ठीक है, डायनेमो में भी आपने देखा होगा कि जो फील्ड कोयल होती उसके अंदर आर्मेचर घूमता है। फील्ड कोयल काम क्या करती थी, चुंबकीय बल रेखाएं बनाने का, और ये जो आर्मेचर था उन चुंबकीय बल रेखाओं को काटता था, जिससे क्या बनता था, विद्युत बनता था। ठीक है, और वो विद्युत बैटरी को जाता था। ठीक है, डायनेमो के अंदर। तो ये आर्मेचर है। यहाँ भी ये छोटे रूप में आपको दिखाई दे रहा है आर्मेचर है। ठीक है, और दोस्तों ये देखिए ये जो है अल्टरनेटर है। वर्तमान समय में डायनेमो के स्थान पर अल्टरनेटर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक ये जो है भाग स्टेटर है, इसमें रोटर घूमता है अंदर की ओर, और यहाँ तांबे की वाइंडिंग है। और देखिए दूसरा आपके मस्तिष्क में एक बात आती होगी कि भाई हमें तो डायरेक्ट करना चाहिए, लेकिन अल्टरनेटर नाम से प्रतीत हो रहा है एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। तो एसी जो है वो विद्युत धारा तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन इसको क्या होता है कि एसी में डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें डायोड या सिलिकॉन रेक्टिफायर लगे रहते हैं। ठीक है, जिन्हें आप कई स्लिप रिंग भी बोल देते हैं उनको, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे जो डायोड विद्युत धारा है वो प्राप्त हो जाती है। अब बात हो रही है कि भाई जो वर्तमान समय में डायनेमो के स्थान पर अल्टरनेटर क्यों यूज किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं जो अल्टरनेटर है एक तो साइज में छोटा है, दूसरा जगह कम घेरता है, तीसरा जो डायनेमो हुआ करता था उसके अंदर तांबे की जो वाइंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो कॉस्ट में भी क्या रहता था, महंगा रहता था। चौथी बात कि गाड़ी की कम ज़्यादा स्पीड होती तो वो प्रॉपर तरीके से वो चार्जिंग था बैटरी को नहीं कर पाता था। लेकिन अल्टरनेटर है, साइज में छोटा है, तांबे की वाइंडिंग भी कम हो गई तो पैसे में भी कम हो गया। कैसी भी परिस्थिति हो बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज करता है। तो वर्तमान समय में डायनेमो के स्थान पर अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ दोस्तों ये आपको जो दिखाई दे रहा है FIP पंप, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःक्षेपक पंप। तो यहाँ देखिए ये 4 सिलेंडर है। कैसे पता चला, यहाँ आपको होल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ 4 होल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
तो ये जो ऑपरेट होता है इंजन की केम शाफ्ट के माध्यम से, ये ऑपरेट होता है। इसके अंदर की ओर इसकी भी खुद की एक केम शाफ्ट होती है, यहाँ देखिए दिख रही होगी आपको, यहाँ अंदर की ओर है और ये केम लोब दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होती है, खुद की केम होती है और इस हिस्से में गवर्नर रहती है। और ये देखिए यहाँ जो आपका एक्सीलरेटर पेडल से जो वायरिंग आती है या फिर आप ये मान लीजिए कि रोड आती है, वो उससे जुड़ी रहती है। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार समस्या ये रहती है कि भाई हम एक्सीलरेटर पेडल दबा रहे हैं, गाड़ी दौड़ नहीं रही, वो गाड़ी है दौड़ नहीं रही, स्पीड नहीं पकड़ रही, भाग नहीं रही है। तो क्या होता है कि गवर्नर जो है उसका काम क्या है, इंजन की स्पीड के अनुसार फ्यूल की सप्लाई देना। अगर गवर्नर खराब है तो साहब आप पेडल मारते रहो, गाड़ी कहां से दौड़ेगी। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, गवर्नर में, और गवर्नर के अंदर से ये कंट्रोल लोड आ रही है, ये अटक जाए तो जैसे सामान्य जो स्पीड बनी रहेगी वही बनी रहेगी। तो समस्या क्या है, FIP पंप है, पेडल को मत तोड़ देना, ठीक है। तो समस्या किसमें है, FIP पंप की, गवर्नर में, या उससे जो ये कंट्रोल लोड बाहर आ रही है उसमें ये समस्या है, ठीक है। तो इसे FIP पंप या अंतःक्षेपक पंप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये जो पंप है इनलाइन पंप है। इनलाइन क्यों बोला जा रहा है, इसमें देखिए सभी होल्डर्स एक लाइन में है कि नहीं, इनलाइन। तो ये किस प्रकार का है, इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप है। डीजल इंजनों में अक्सर इसका प्रयोग होता है। किन इंजनों में के अंदर, डीजल इंजन। यहां आपको दिखाई दे रहा है ये भी क्या है, जो फ्यूल पंप है, ठीक है। लेकिन ये जो फ्यूल पंप आपको दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप है, जो पेट्रोल इंजन है उनके अंदर ये यूज होता है। यहां देखिए ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, सिलेंडर हेड है। इंजन के जो अपन डिवाइडेशन करते हैं इंजन का, तो इंजन को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर का जो भाग है सिलेंडर हेड, बीच का जो भाग है इंजन का सबसे बड़ा भाग होता है इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक, और सबसे नीचे का हिस्सा जिसमें ऑयल भरा रहता है, ऑयल चैम्बर या ऑयल सम्प या ऑयल पेन के नाम से उसे जाना जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको ऊपर की ओर हेड के अंदर जो वाल्व है वो दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं ना कि। अब देखिए आपको वाल्व कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 सिलेंडर इंजन है ये। इसके अंदर एक सिलेंडर के अंदर आपको 4 वाल्व दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मारुति गाड़ी का ये सिलेंडर हेड है, तो इसके अंदर प्रत्येक सिलेंडर के लिए 4 वाल्वों की व्यवस्था है। तो इसमें 2 इनलेट हैं और 2 एग्जॉस्ट हैं। अब एग्जॉस्ट वाल्व है कैसे पता चला, यहां से मैंने देखो उंगली लगाई और यहाँ से देखो उंगली काली काली होगी ना मेरी, तो यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो बाहर निकलती हैं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो साइज भी पता चल रहा है। ये जो साइज है ये बड़ी साइज है इनलेट की है, और जो छोटी साइज है यहाँ एग्जॉस्ट की है, ठीक है। तो इस ओर तो जो लगता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगता है, और उसके आगे साइलेंसर जिससे दूसरी गैसें बाहर निकलती हैं। और इस ओर देखिए यहाँ लगता है इनलेट मैनिफोल्ड, और इनलेट मैनिफोल्ड के साथ में जुड़ा रहता है आपका एयर क्लीनर। ये जो दिखाई दे रहा है क्या है, एयर क्लीनर। तो वायुमंडलीय जो शुद्ध हवा है वो इसके माध्यम से अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, कनेक्टिंग रोड है, जिसे हिंदी में संयोजक छोड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो किससे जुड़ी रहती है, स्मॉल एंड जो बेरिंग है वो पिस्टन के साथ में, यहाँ ये जो गजन पिन बोस है, इसे पिस्टन बोस भी बोला जाता है या गजन पिन बोस भी बोला जाता है। तो स्मॉल एंड बेरिंग है, गजन पिन की सहायता से इसको पिस्टन की साथ में जोड़ा जाता है। और यहाँ देखिए ये आपको जो दिखाई दे रही है ये क्रैंक शाफ्ट है। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है, तो इसको देखो एक बार थोड़ा सा आप डीप में, मुकेश जी आओ दिखाएं एक बार, है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। तो देखिए ये क्रैंक शाफ्ट है, एक साइज एक सीध में आपको जो दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, इसके मेन जर्नल होते हैं। क्या होते हैं, मेन जर्नल। और देखिए आड़े टेढ़े 1 2 3 4 ये होते हैं क्रैंक पिन। और ये जो है इसके बैलेंसिंग वेट है, इसको बैलेंस में रखने के लिए। और ये क्रैंक गियर है, अग्र भाग पर वाइब्रेशन डैम्पर पुली लगी रहती है और पश्च भाग पर क्या लगा रहता है, फ्लाईव्हील यानी कि गतिपालक चक्र। तो देखिए दोस्तों ये जो क्रैंक शाफ्ट है 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंक शाफ्ट थी, क्योंकि इसमें 5 तो क्या थे, मेन जर्नल थे, और 4 थे इसके क्रैंक पिन। तो ये कनेक्टिंग रोड का बिग एंड बेरिंग है वो कहाँ बंधा रहता है, क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक पिन पे, ठीक है। और इसमें आपने देखे क्रैंक शाफ्ट के अंदर आई होल भी थे, होल थे जिसमें लुब्रिकेशन के लिए वो होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ तो ये भी देखिए पिस्टन से है, तो पिस्टन का जो ऊपर का हिस्सा होता है उससे हेड या क्राउन के नाम से जाना जाता है, या शीर्ष भी आप उसको बोल देते हो।
यहाँ पिस्टन विद कंबशन चैम्बर दहन कक्ष के सहित है। जहाँ रिंगें फिट होती हैं उस हिस्से को रिंग ग्रू बोला जाता है। और रिंगें फिट होने के बाद में देखो ये स्थान जो बच रहा है वो क्या है, रिंग लैंड। क्या होता है, रिंग लैंड। जहाँ रिंग फिट हो रही है रिंग ग्रू। तो ऊपर की ओर जो रिंगें फिट रहती है वो रहती है कंप्रेशन रिंग, यानी कि संपीड़न छल्ला। और नीचे की ओर देखिए इसकी जो संरचना है इस रिंग की वो अलग है। तो ये है ऑयल स्क्रैपर रिंग, तेल खुरचनी छल्ला। तो कंप्रेशन रिंग तो क्या करती है, सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आता है सक्शन स्ट्रोक के समय, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में कंप्रेशन में उसे दबाया जाता है तो गैसों को लीक होने से बचाती है, यानी कि सिलेंडर के अंदर उनको टाइट करके रखती है। और ये जो तेल खुरचनी छल्ला है यानी कि ऑयल स्क्रैपर रिंग है, सिलेंडर की दीवारों को लुब्रिकेंट करने के बाद में उसे वापस नीचे संप में गिराने का काम करती है। ठीक है, नीचे का जो हिस्सा है इसको स्कर्ट बोला जाता है, पिस्टन के नीचे के हिस्से को स्कर्ट। और ये है पिस्टन बोस या गजन पिन बोस के नाम से इसे जाना जाता है ना दोस्तों। यहाँ आपको जो ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो है गियर बॉक्स टॉप कवर है। क्या है, गियर बॉक्स टॉप कवर है। तो यहाँ देखिए ये यहाँ दिखाई दे रही है, ये शिफ्टिंग शाफ्ट है। क्या दिखाई दे रही है आपको, शिफ्टिंग, क्योंकि जो गियर है इसी के माध्यम से शिफ्ट होते हैं। तो टॉप कवर के अंदर ये जो शिफ्टिंग शाफ्ट है, तो इसमें जैसे मेन आपके गियर असेंबली होती है, उसके बाद में काउंटर असेंबली होती है, तो उनको जो एडजस्टमेंट जो शिफ्टिंग का काम है यहीं से होता है। तो ये क्या है, गियर बॉक्स टॉप कवर है ना। यहाँ देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये फ्यूल फिल्टर हैं। अक्सर आपने डीजल इंजन में देखा होगा तो फ्यूल फिल्टर होते हैं। इसमें एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। ठीक है, प्रथम और द्वितीयक फिल्टर हैं जो डीजल इंजन में जो अशुद्धियाँ आती हैं उसको छाड़ने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और ये टायरों के अंदर ये देखिए जो हब है, यानी कि जो टायर है आपने देखा होगा माउंटिंग जो होती है तो इसको हब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये क्लच प्लेट है आपकी और पूरा इसके साथ में, तो ये क्या है, असेंबली है इसकी। ठीक है, इसे क्लच प्लेट भी इसे बोला जाता है। ठीक है ना। और ये जो प्लेट है वो किस प्रकार की प्लेट है, प्रेशर प्लेट है। यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है वो डायफ्राम स्प्रिंग है। पूरी जो चीज़ है इसको साथ में देखें, इसको रखें तो पूरा क्या है, ये क्लच असेंबली है। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको मैं उस क्रम से वापस से चलता हूँ यहाँ, क्योंकि ये जो पैच है आपने तो पूरा लगभग देख लिया। तो अभी मैंने आपको जो बताया था क्रैंकशाफ्ट के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये हिस्सा क्या था, ये जो भाग है ये क्या है, क्रैंकशाफ्ट है, इंजन का मेन पार्ट है, यानी कि इसे इंजन की रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हो आप। जिस प्रकार मानव की रीढ़ की हड्डी होती है उसी प्रकार ये जो है इंजन की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, स्टिक थी ना। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, एस मॉडल बोलते थे। पुरानी गाड़ी है, पुराने समय में इसका इस्तेमाल होता था। इसमें ब्रेक जो आजकल हाइड्रोलिक हैं, स्टीयरिंग जो आजकल पावर के हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। बहुत इसको शक्तिशाली गाड़ी हम कह सकते हैं। इसके नीचे बैठ के आराम से हम नीचे की इसकी जो संरचना है उसके बारे में जान सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें ये जो शाफ्ट है प्रोपेलर शाफ्ट है, ये यूनिवर्सल जॉइंट है और एक दूसरा यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ पे दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पिछले पहिए जब किसी ब्रेकर पे या किसी गड्ढे में गिरते हैं तो वो ऊपर नीचे उछलते हैं और उस समय अगर एक शाफ्ट होगी एक सीध में तो वो टूट जाएगी या बैंड हो जाएगी। तो उन झटकों से शाफ्ट को बचाने के लिए इन्हें यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें बेरिंग दिया गया है, एक आगे इसमें यहाँ बेरिंग दिया गया है। इसमें एक बड़ा गियर है जिसको हम कह सकते हैं कि वो पिनियन और रिंग के आधार पे काम करता है। इन दोनों हाउसिंग में इसमें एक्सल है, एक उधर हाउसिंग है उसमें एक्सल है। इस गाड़ी की हमें अगर खास बात देखें, विशेष जो चर्चा करेंगे वो इसका एयर प्रेशर या एयर से ब्रेक का सिस्टम है, जिसको पेनोमेटिक प्रणाली कहते हैं। हवा के माध्यम से ये जो प्रेशर की लाइन है सारी हवा की, ये इस पहियों का इस साइड का और ये उस साइड का। भारी वजन के लिए गाड़ियाँ तैयार की जाती हैं तो इसमें जो लीफ स्प्रिंग है बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, भारी लीफ दी जाती हैं। इसका चेचस है वो भी बहुत भारी होता है
ये इसका चेसिस है, ये सारा जो है इसको चेसिस गार्टरी बोलते हैं, जो ऊपर लगी हुई बॉडी से नीचे। इसके बाद में इसका ये साइलेंसर है और ये फ्यूल टैंक है। अब हम थोड़ा सा गियर बॉक्स को देखेंगे। ये इसका गियर बॉक्स है और गियर बॉक्स के आगे क्या लगा होता है, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, जो कि फ्लाई व्हील के साथ असेंबल होते हैं, जुड़ते हैं और गाड़ी को रोटेशन देती हैं। तो अगर इंजन से आगे की बात करें ट्रांसमिशन की, तो हम सारी चीज़ें बड़ी आसानी से साफ देख रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपको परीक्षा में भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और आपका जो आगे इंटरव्यू होगा उसमें भी इन चीज़ों के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। इसका ये रिजर्व टैंक है, 1 2 यहाँ पे 2 रिजर्व टैंक ये लगे होते हैं। और इसमें जो गाड़ी कंप्रेसर जो इंजन के साथ केम शाफ्ट के माध्यम से चलता है, वो इसमें हवा भरता है। उसका कार्य क्या है, हवा भरना। कई बार जब हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसको निकालने के लिए भी एक प्रेशरी वाल्व जो है वो लगाया जाता है और वो ज़्यादा हवा को बाहर निकाल देता है। तो आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों, बताना, वीडियो के माध्यम से लाइक और शेयर करना। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।